नमस्कार, मैं हूं सुनिधि राय और आप देख रहे हैं खबर किसान की यूट्यूब चैनल। छुट्टा पशु हमारे देश के किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या उन छुट्टा पशुओं से, क्या उन बैलों के साथ भी कुछ किया जा सकता है? क्या उनका कोई सदुपयोग है? सड़कों पे घूमने के बजाय क्या उनको किसी उपयोग में लाया जा सकता है? इसी समस्या के बारे में बातचीत करने के लिए हम आ चुके हैं बैल शक्ति केंद्र में, जहाँ पे जो छुट्टा पशु होते हैं, जो बैल होते हैं, उनका प्रयोग करके कच्ची घानी सरसों का तेल निकाला जा रहा है। यहाँ पे हम बात करेंगे मदन जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इनका उपयोग लाया जा रहा है। मदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम देखते हैं कि आजकल तो मतलब आप गाड़ी निकालिए और आपकी गाड़ी के आगे बैल आ जाते हैं, है ना? सड़कों पे घूमते रहते हैं, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप इनका कोई सदुपयोग कर रहे हैं। तो पहले तो ये पूरा जो बैल शक्ति केंद्र है, इसके बारे में आप बताइए। देखिए ना, पिछले कुछ सालों में जी जब से ये कृषि का आधुनिकीकरण हुआ, जी ट्रैक्टर्स आ गए, जी जब घर में एक बैल पैदा होता था जी तो बहुत खुशियाँ मनाई जाती थी। जी गाय पैदा होने पे भी खुशियाँ मनाई जाती थी और पैदा होने पर और बनाई जाती थी, मेल पैदा होने पर, जी क्योंकि बैल खेती का आधार था। जी परंतु आधुनिकता की वजह से, हम जल्दबाजी की वजह से, जी समय की उपयोगिता कह लीजिए, मानव ने भारत में भी उन परंपराओं को छोड़ दिया हमने, जी और हम बैलों का हमने उपयोग करना बंद कर दिया और धीरे धीरे करके ट्रैक्टर्स से खेती होने लग गई। उस कारण से जो मेल का महत्व था, जो बुल का महत्व था, वो ख़त्म हो गया। जी और किसान के घर में जब एक बुल पैदा होता, वो उसको सड़क पे छोड़ देता, जी क्योंकि उसके पास उसका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि ट्रैक्टर से खेती होती है। और वो धीरे 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 बढ़ते हुए इतनी बड़ी समस्या हो गई है, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, वो एक बड़ी समस्या बन गई है। जी हम नेचुरल ब्रीडिंग करते हैं। जी हर साल हमारे यहाँ पर 100 से ऊपर मेल बच्चे पैदा होते हैं। जी हम नेचर के खिलाफ नहीं जाना चाहते, तो हमने सोचा कि क्यों ना ये जो हम मेल बच्चे हमारे यहाँ पैदा हुए हैं, उन्हें हम बाहर छोड़ नहीं सकते हैं, समाज के लिए समस्या उन्हें बना नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें उनसे प्यार है, क्योंकि वो यहाँ पैदा हुए हैं। जी तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना इनकी एक्सरसाइज का भी इंतज़ाम किया जाए और ये किसी पे बोझ ना बने। देखो, नंदी जो है शिव का स्वरूप है। हाँ। अगर वो शिव का स्वरूप है तो बोझ तो किसी पे होना ही नहीं चाहिए जी, हो। बिल्कुल सही। तो हमने सोचा कि उसको काम दिया जाए, जी कि उसकी हेल्थ भी बनी रहे। हम सभी को एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है, जी उसी तरह पशुओं को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। जी तो आप देख सकते हैं इन नंदियों की सेहत जी कितनी अच्छी है, अच्छी है, बहुत अच्छी। और इनके आंखों पे कोई कपड़ा नहीं बांधा जाता, इन पे कोई अत्याचार नहीं है। ये नेचुरल जैसे चलते हैं पैदल, जी उसी धुरी में धीरे धीरे मटकाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि आयुर्वेद कहता है कि जो तेल का आरपीएम होना चाहिए, कोई भी मशीन जो निकालती है, जी उसका आरपीएम 11 से नीचे होना चाहिए। जी 11 से नीचे होना चाहिए। इसमें केवल 3 आरपीएम, मतलब 3 रोटेशन पर मिनट, जी जिसमें तेल निकलता है वो एकदम ठंडा निकलता है, जी बूंद बूंद तेल टपकता है। जी उस कारण से वो बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। जी तेल गरम एक ही बार होना चाहिए, उसके बाद वो जहर है। जी तो इस बैल शक्ति केंद्र के द्वारा हम 2 बड़े काम कर रहे हैं। हम भारत के आने वाली नस्लों को स्वस्थ बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि तेल हर रोज़ हमारे शरीर में जाता है। जो सब्जियां हम खाते हैं उसमें तेल रोज़ डलता है, तो तेल का अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बैल जब इस अपनी शक्ति से धीरे धीरे घूमकर ये तेल निकालते हैं, तो इससे हमारा स्वास्थ्य बढ़िया होता है, उस बैल का भी स्वास्थ्य बढ़िया होता है, उसके लिए एक्सरसाइज हो जाती है, और वो किसी पे बोझ नहीं है, इस गौशाला पे बोझ नहीं है। वो एक कमाऊ पुत्र है, कमाऊ पुत्र है। वो ऐसा पुत्र है जो हमें इस गौशाला को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए मदद दे रहा है, मददगार बन रहा है। मदन जी, देखते हैं कि जो भी हम बाहर से भी तेल खरीद रहे हैं, तो उस पे एक शब्द लिखा होता है कच्ची घानी, है ना? सब कोई भी बेच रहा है, तो क्या वो भी इसी तरीके से बनता है? देखिए, बड़े ही दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि बड़ी जी बड़ी कंपनियाँ जो कच्ची घानी जी बोल के तेल बेचती हैं, जी उनको समझ ही नहीं है। लोग समझते हैं, हमारे मित्रों को जब बात होती है तो समझते हैं कि कच्ची घानी कोई सरसों की किस्म है। ओके अगर आप देखेंगे निचला हिस्सा जो है इसका, जी इसे घानी कहा जाता है। जी
जो ये चौड़ा सा पेड़ का, जी जी जी, हाँ ये इमली के पेड़ का लकड़ है जी जो घानी कहलाता है। जी और जो इसमें आप एक लठ देख रहे हैं जी जो उस मूंगफली के दाने को क्रश कर रहा है, जी इसे कच्ची कहा जाता है क्योंकि ये लकड़ी का होता है, लकड़ी का होता है। कच्चा होता है, लोहे का बना हुआ नहीं होता है, जी इसीलिए इसे कच्ची कहा जाता है। जी तो कुल मिला के कच्ची घानी हो गया। जी। और बैल कोलू, हाँ। बैल कोलू कच्ची घानी, जी इससे कच्ची घानी जो बैल चलित है, जी कच्ची घानी को लोग आजकल मोटरसाइकिल से भी चला लेते हैं, कुछ लोग इसमें मोटर लगा देते हैं जी। जिससे कि ये फटाफट तेज घूमने लग जाए। जी तो हमें ऐसे सब चीज़ों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। जी ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसका आरपीएम कितना स्लो है, जी, तभी वो एक अच्छा वर्जिन कोल्ड प्रेस ऑयल माना तैयार होगा या जी। माना जाएगा। जी तो आज आपने भी ये जाना कि कच्ची घानी जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी अपने तेल के ऊपर लिख देती हैं, हाँ पर उनका आरपीएम हज़ारों में होता है। जी उन मशीनों का आरपीएम हज़ारों में होता है जी और वो तेल निकालते हैं, गर्म तेल निकलता है, जी। उसे फैंस लगा के ठंडा करा जाता है और कहा जाता है कोल्ड प्रेस है ये। जी तो ये सर्वोत्तम प्रकार का जो तेल है वो ऐसे ही निकल सकता है। और सबसे बड़े दुख की बात है कि ये गांव गांव में कोलू होते थे बैल चलित, जी ये कच्ची घानी के बैल चलित कोलू हर गांव में होते थे, जी। जो अब खत्म हो गए हैं। हाँ, वही बीच के एरा में ये एकदम विलुप्त हो गए थे और आज कई सालों बाद देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, मतलब। और हम यहाँ पर एक बड़ा सेटअप कर रहे हैं, 19 यहाँ लगा रहे हैं, जी। दूसरी गौशाला में 40 बैल चलित सेटअप। कोलू लगा रहे हैं, जी जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा बैलों को काम दे पाएँ। और ये पूरे दिन में केवल 1.5 घंटे काम करते हैं। एक बैल एक दिन में केवल 1.5 घंटे काम करता है। जी। और इसके अंदर जो आप देख सकते हैं, तेल निकालने के बाद जो इसमें आप देखते हैं, ये जो मूंगफली का जो चूरा बच जाएगा, जी, हाँ इसमें 38% ऑयल फिर भी रह जाता है। जी, इसको बहुत चाव से खाता है, तो सबसे पहला हिस्सा इसी को दिया जाता है। हाँ। अब देखिए रुक गए हैं इनको लग रहा है कि कुछ कार्य हो रहा है रुक जाते हैं। हाँ, तो आप बता रहे थे कि हाँ, मतलब पहला चारा उनको दिया जाता है खाने पहला में। ये जो इसमें से जो निकलने के बाद इसको खली बोला खली जाता बोलते है। हैं, हाँ। तो मूंगफली की खली है, उसमें सरसों की खली है, सरसों की खली तिल है। की खली है, हाँ। फिर नारियल की खली है। सबसे पहला इनके लिए इनाम है, वो इनके लिए एक मतलब अवार्ड है। मैं समझ पा रही सस्टेनेबिलिटी का कितना तरीका था जो हमने छोड़ दिया था, है ना। हम सिर्फ तेल की एक बॉटल खरीदते थे, हमें पता ही नहीं खली क्या होती है, उसका कैसे यूज़ होता है ना। तो ये भूली हुई पद्धति थी एक तरीके से कहा जाए, जिसको आप ले आ रहे हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसके बारे में अगर कुछ और आप बताना चाहिए कि देखिए, जैसे मैं ये कहना कैसे कोई डिफरेंशिएट करे। देखिए, हाँ। तेल, हम्म, घी, दूध, हम्म, ये सभी चीज़ें जो हम रोज अपने शरीर में ग्रहण करते जी, हैं, जी ये बहुत ज़रूरी है कि सोर्स देखकर ही लें। जी ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या जो आपको इसकी सप्लाई करते हैं वो ईमानदार हैं, आपके स्वास्थ्य पे काम करने के लिए जागरूक हैं, वो वहीं से खरीदना चाहिए। जी। और उन गांव के जो गौपालक हैं, ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा अच्छा माध्यम है जी। कि वो वापस से अपनी पुरानी पद्धतियों को अपनाएं जी। और सभी लोग जो उनका घी, तेल, दूध यूज़ करें, जी उनका स्वास्थ्य प्रबल हो, शक्तिशाली हो, वो स्वस्थ रहें। इसी कामनाओं के साथ इसको अपनाना चाहिए। इस बिज़नेस को, इसको बिज़नेस मानते हैं अगर आप, तो इस बिज़नेस को तभी करें, गौपालन तभी करें जब आपका प्रथम उद्देश्य ग्राहकों की हेल्थ को, ग्राहकों की स्वास्थ्य को सुंदर, प्रबल, शक्तिशाली बनाना हो। अगर कोई ये कार्य करना चाहता है, जैसे कि ये आप बोल रहे हैं कि कोल्ड प्रेस ऑयल का ही, तो उसके लिए अगर कुछ संदेश देना चाहेंगे, कैसे शुरू कर सकते हैं? देखिए, आपके यहाँ जो मेल पैदा हुआ, जी आपको कहीं से खरीदना नहीं है। जी उस बच्चे के पालन की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। जी। क्या आप अपने बच्चों को सड़क पे छोड़ सकते हैं? नहीं। अगर उन्हें नहीं छोड़ सकते, अगर इसे गौ माता मानते हैं, जी। अपने घर की गौ माता का जो मेल पैदा हुआ है, जी उसको सड़क पे छोड़ने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। जी तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस मेल को पालें, उसको काम दें और वो आपके लिए कमाऊ पुत्र बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे कच्ची घानी सरसों का तेल या मूंगफली का तेल निकल रहा है, और इस तरीके की तमाम अन्य खबरें, जानकारियाँ लेकर हम आपसे जुड़े रहेंगे। देखते रहिए खबर किसान की यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।